हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी मॉरिशस ट्रिप का डे 6 और आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया की सबसे यूनिक नेचुरल वंडर्स में से एक 7 कलर्ड अर्थ को, शैमरल वाटरफॉल को और मॉरिशस की मोस्ट फेमस फ्लिक एंड फ्लैग बीच को और मॉरिशस की सबसे सीक्रेट जगह गंगा तालाब को। तो चलते हैं अब हमारी डेस्टिनेशन की ओर। और सबसे पहले हमने जो है एंट्री गेट पे पहुंचकर टिकट काउंटर से जो है वो टिकट्स परचेज की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है एडल्ट की टिकट पड़ी हमें 650 मॉरिशन रुपीज़ और चाइल्ड की 320 रुपीज़ जो है वो मॉरिशन रुपीज़ में हमें टिकट्स पड़ी। और उसके बाद हम आगे की ओर चल पड़े। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप टिकट ले रहे हैं एंट्री गेट को मिस मत करिएगा, क्योंकि फिर वहाँ से लेकर जो वाटरफॉल है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है। तो अगर वो आपसे स्किप हो गया तो आगे टिकट्स आपको नहीं मिलेंगी, वापस आना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से टिकट लेकर हम सीधा पहुंचे पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया के पास ही जैसे आप पहुंचेंगे वहाँ पे ही दो चार कदम चलने के बाद आपको जो ये सुंदर सा शैमरल वाटरफॉल का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। देखिए कितना ऊंचाई से गिर रहा है, कितना सुंदर वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की हाइट लगभग 83 मीटर्स यानी 272 फीट है, जो इसे मॉरिशस की सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल में से एक बनाता है। और अब चलते हैं शैमरल 7 कलर्ड ड्यून्स को देखने के लिए। और ये जो है ये वीक के 7 डेज खुला रहता है। बस अक्टूबर और मई में जो है टाइमिंग्स अलग होती हैं, जून से सितंबर की टाइमिंग्स अलग होती हैं। ये प्लेस एक्चुअली मॉरिशस के साउथ वेस्ट में रिवर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि शैमरल विलेज के नियर पड़ता है। और इस तरीके से हम अपने जो टिकट्स हैं वो स्कैन करते हैं और स्कैन करके हमें एंट्री मिल जाती है। और ये देखिए, ये है ना कमाल का व्यू। साइंस के हिसाब से यहाँ ये जो जगह है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी थी। और जब लावा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसमें जो मौजूद मिनरल्स से जैसे ही वो आयरन और जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम अलग अलग तरह के ट्रैश से रिएक्ट हुए, तो उसकी वजह से जो है उसकी रिएक्शन की वजह से मिट्टी के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो डेवलप हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप इन कलर्स को या मिट्टी को मिक्स भी कर दोगे ना, तब भी थोड़ी देर बाद ये फिर से अलग अलग लेयर्स में जो है सेटल हो जाते हैं। है ना माइंड ब्लोइंग चीज। तो हमें भी देख के एकदम मजा सा आ गया। हम और लिटरली इसमें 7 कलर्स कौन कौन से हैं ये भी मेंशन किए हुए हैं। तो जब आप देखेंगे इसका व्यू तो मजा ही आ जाएगा आपको। और ये अपने आप में ही एक कुदरत का अनोखा कह सकते हैं करिश्मा है। करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि इतना बारिश वगैरह भी होती है। और ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे ना, आपको मन में सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है। एक्चुअली ये बी कीपिंग है, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खियों को पालते हैं यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब से ये बना है तब से लेके अब तक ये एज इट इज ही है। इस पे किसी चीज़ से ये फेड नहीं हुआ है। तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, मस्ट विजिट है। और यहाँ शैमरल जो है काफ़ी बड़े एरिया में है। मॉरिशस की खासियत ये लगती है ना कि इतनी लश ग्रीनरी है, इतना पीसफुल, इतना ब्यूटीफुल है। जिस जिस कॉर्नर में आप जाएंगे अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखेंगी और सब एक से बढ़कर एक मन नजर आएंगी। अगर आपको यहाँ वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप जा सकते हैं। सोविनियर शॉप भी एक वैसे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ की सोविनियर शॉप बहुत महंगी है। मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। एक मॉल है जहाँ से आप खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में काफ़ी भर भर के सोविनियर्स खरीद सकते हैं। मॉरिशस की एक स्पेशलिटी है यहाँ के टॉर्टोइज। ये देखिए बहुत छोटे वाले हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इससे पहले हम और भी 2 जगह जो है बड़े बड़े टॉर्टोइज देख चुके हैं। जैसे हमने बताया था आपको कसेला नेशनल पार्क में था, और जो SSR बोटानिकल गार्डन है वहाँ पर भी था। शामरल में भी ये बड़े बड़े टॉर्टोइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। हमने इससे पहले कहीं नहीं देखे थे और यहाँ के हमने इतने ज़्यादा देखे कि मज़ा आ गया। ये ब्लैक रिवर जो है यहाँ से हम जब गुजर रहे थे तो हमें वैसे पता नहीं था, लेकिन यहाँ एक व्यू पॉइंट है और वाटरफॉल दिखता है बहुत ही अच्छा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये भी आप ज़रूर देखें। ये देखिए वादियाँ, देखिए इतना खूबसूरत है। हमारे इंडिया में तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यू पॉइंट के नाम पे ले जाते हैं और वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन आप यहाँ का व्यू देखिए एक बार। जब आप यहाँ आ जाएंगे व्यू पॉइंट के पास, ये देखिए नज़ारा, क्या लहरदार जो है पहाड़ियाँ हैं। क्या देखिए, हर
लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मतलब ऐसा लग रहा है कितने सारे कलर्स का मिक्सअप है हो रखा है यहाँ पे। और ये जो है मॉरे एक्स जोंग्स वाटरफॉल व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा है और बहुत थिन सी लाइन दिख रही है, लेकिन इतना प्यारा सिनेमैटिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बचपन में सीनरीज बनाया करते थे ना, तो लहरदार हम माउंटेन बनाते थे, एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये अलेक्जेंड्रा व्यू पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर भी पार्किंग है, हर जगह पार्किंग मिल जाती है। तो पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और आप थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप इस व्यू पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। और ये जो अलेक्जेंड्रा व्यू पॉइंट है, यहाँ से एक वाटरफॉल दिखता ही है जिसे अलेक्जेंड्रा वाटरफॉल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ ट्रेल्स हैं जिनके बारे में आप अगर आप करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अलग अलग टाइप की ट्रेल्स होती हैं जिनके बारे में जैसे एक अलेक्जेंड्रा फॉल ट्रेल है तो वो आपको 35 to 40 मिनट्स के अराउंड पड़ती है। फिर इसके अलावा एक और ट्रेल है, मैकाबी ट्रेल है, जो कि मीडियम टू डिफ़िकल्ट रहती है और ये इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आपको। और रेयर बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं, उसके बीच में आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ब्लैक रिवर पीक ट्रेल भी होती है, अगर आप लॉन्गर ट्रैक चाहते हो तो ये वाला ट्रैक आप कर सकते हो। तो ये मॉरिशस की जो है हाईएस्ट माउंटेन है और ट्रैक जो है ये इस वाले ट्रैक में जो है 3 से 4 घंटे आपको लग जाते हैं। और ये व्यू का लीजिए मज़ा, वाटरफॉल, डेंस फॉरेस्ट, और क्या चाहिए, तसल्ली और सुकून के कुछ पल। और अब चलते हैं मॉरिशस के बहुत ही फेमस फ्लिक एंड फ्लैग बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बीच जो है मॉरिशस के वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट बीच है। ये बीच अपनी लॉन्ग वाइट सैंड, शॉर्ट लाइन, क्लियर ब्लू वाटर और ब्यूटीफुल सनसेट के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे ना लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे बैठकर सनसेट का व्यू एंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, तो बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही बढ़िया जगह लगी हमें, मस्ट विजिट प्लेस है। जिन लोगों को लगता है मॉरिशस में सिर्फ पहाड़ और बीचेस ही हैं, उनके वहम को दूर करने के लिए आज हम जा रहे हैं मॉरिशस की सबसे पवित्र जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे गंगा तालाब या ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है। और ये मॉरिशस के जो सावेन डिस्ट्रिक्ट में एक क्रेटर झील है। यहाँ पे ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ माँ शेरा वाली की जो मूर्ति दिख रही है वो 108 फीट जो है वो ऊंची है। यात्रा के दिनों में आए थे तो हमको और भी अच्छा लग रहा था, माँ की इतनी भव्य और विशाल मूर्ति के आगे हम इतने छोटे छोटे से लग रहे थे। बड़ा ही शांत और पीसफुल एरिया है। मंदिर में अगर आपको पूजा करनी है ना तो इसकी टाइमिंग्स हैं, मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद फिर ये 1 से 6 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। शिव जी की मूर्ति है, ये भी 108 फीट यानी कि 33 मीटर ऊंची है। और ये जो जगह है वो सी लेवल से 1800 फीट, यही शिव जी के मंदिर के पास ही 100, ये पूरे आप देखिएगा 108 शिवलिंग लगाए हुए हैं लाइन से। तो शिव जी का जाप करते हुए, मन में ध्यान करते हुए आप इनको जो है देख सकते हैं और कहते हैं कि ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया धार्मिक स्थल है हम हिंदुओं के लिए, और हमें ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। जब हम यहाँ आए तो अलग ही नज़ारा था, एक तो बहुत पीसफुल था, शांति इतनी थी, इतनी बड़ी मूर्ति देखकर कुछ पल के लिए मन भक्ति में लीन हो गया। और हम जो है ये देखिए मेरा बेटा जो है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हुआ ये इसको शिव जी बहुत प्रिय हैं तो इनकी पूजा कर रहा है बड़े मन से। और उसके बाद ये देखिए ये मंदिर में नवग्रह है स्थापित किए हुए हैं। और यहीं से आप आगे चले जाएंगे, वो जो तालाब दिख रहा है ये बहुत पवित्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि भारत के गंगा नदी से पानी लाकर इस जो है झील में डाला गया है, इसलिए ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र स्थान है। एक तो इतना सुंदर है, इतनी मतलब भव्यता से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है, इतना बड़ा परिसर है इसका। और उसके अलावा जब ये आप नीचे उतरते हैं और पानी के साथ इसको देखते हैं, अद्भुत शांति और जो एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हैं, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे भगवान जो हैं, ये मंदिर है और मंदिर के अंदर जो है स्थापित हैं देवी देवता। और यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे ही हमारे हिंदू देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, शिव जी का रूप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये गणेश जी की मूर्ति है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे लक्ष्मी नारायण की भी बड़ी सुंदर सी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ आइए, थोड़ा समय बिताइए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए। बहुत सारे हिंदू हमारे जो है भाई बंधु जो है वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बड़ी सारी साउथ इंडियन फैमिलीज भी हमें दिखी। ये देखिए पॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें लोटस लगाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा गंगा तालाब को देखने का, बहुत ही बढ़िया जगह। ये देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी हैं,
तो आप अगर चाहें तो कुछ लाए हैं अपने साथ तो वो भी इधर डाल सकते हैं इनको खाने के लिए। लोग खिला भी रहे थे, जो पूजा पाठ के लिए लाए थे ना प्रसाद वगैरह, तो कुछ थोड़ा बहुत इसको खिला रहे थे। ये आसपास का एरिया देखिए, कितनी सुंदर लाल रंग की मुझे चिड़िया दिखी, मैंने फिर इसको कैप्चर कर लिया। और इस तरीके से हमारा दिन बहुत हंसते खेलते गुजर गया। और अब चलते हैं अपने होटल आउटडोर की ओर वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।